नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और बात जब कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की, भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो अब देखते हैं, हमने मांग की बात कर लेते हैं। मांग के बाद अब देखते हैं पूर्ति का अर्थ क्या होगा। मीनिंग ऑफ सप्लाई, पूर्ति का अर्थ की बात कर रहे हैं, मीनिंग ऑफ सप्लाई की देखेंगे। किसी उत्पादक द्वारा क्या है, किसी उत्पादक द्वारा बाजार की मांग दशाओं के आधार पर, किसी उत्पादक द्वारा बाजार की मांग दशाओं के आधार पर उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा को पूर्ति कहा जाता है। बाजार में मांग कितनी है उसके अनुरूप उस वस्तु की पूर्ति करना, वो क्या कहलाएगा? पूर्ति कहलाएगा। ठीक है, अब मान के चलिएगा, ठीक है, मान के चलिएगा आपका खेत है, ठीक है, आपका खेत है 5 बीघा, ठीक है, 5 बीघा है। और आपके घर की जो खपत है गेहूं की, आप गेहूं या अनाज की कर रहे हो, घर की खपत आपको 10 क्विंटल वहाँ से चाहिए। ये आपकी डिमांड है, मांग है इतनी होनी चाहिए, ठीक है, ये आपकी घर की डिमांड है। मान के चलते हैं 10 क्विंटल आपको गेहूँ चाहिए वहाँ से साल भर के खाने के लिए। आपके 5 बीघा ज़मीन है, आपको 10 क्विंटल गेहूँ चाहिए, ठीक है, उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, उसे होता है इससे ज़्यादा पैदावार है, ठीक है ना। तो 5 क्विंटल गेहूँ हमको चाहिए, 5 बीघा ज़मीन आपके पास है, ठीक है ना। अब वो इसके अकॉर्डिंग कितना प्रोडक्शन कर पाता है, ये मांग की पूर्ति के संदर्भ में आएगी। यानी अब इस 5 बीघा से 10 क्विंटल पूरा होता है, या फिर 15 क्विंटल कर देता है, या फिर 7 क्विंटल ही हो पाता, या 8 क्विंटल ही हो पाता, ये होगी पूर्ति। क्या होगी? पूर्ति होगी, ठीक है। पूर्ति एक मात्रात्मक अवधारणा, मैंने सीधी सी बात की। पूर्ति यानी कि कितनी, मैंने एग्जाम्पल लिया 10 क्विंटल, कितना करेगा? 7 क्विंटल, 8 क्विंटल। तो यहाँ पर क्या हो गया? नंबर काम लिया ना। तो पूर्ति का मतलब नंबर। अपन किसी को कहते हैं ना, मुझे इतने पैसे चाहिए, इतने क्विंटल गेहूँ चाहिए, इतनी ये चाहिए, तो अपन नंबर की बात कर रहे हैं। और जब बात नंबर की आती है तो मात्रात्मक अवधारणा ही आएगी, याद रखिएगा। तो पूर्ति क्या है? पूर्ति है मात्रात्मक अवधारणा जो किसी वस्तु की कीमत तथा उत्पादित वस्तुओं में से विक्रय की जाने वाली मात्रा को दर्शाती है। विक्रय की जाने वाली मात्रा क्या करती है? दर्शाती है। पूर्ति का नियम देखें, पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई। पूर्ति का नियम की जब बात करते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई की बात करते हैं, तो अन्य सभी बातों के यथा स्तर रहने पर, बातें सभी यथा स्तर रहें, वस्तु की कीमत बढ़ने पर उस वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती है। वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उस वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती है, ठीक है। वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी पूर्ति भी कम हो जाती है। तो ये पूर्ति का नियम कहलाता है। इसमें सीधा संबंध है, कीमत बढ़ी पूर्ति बढ़ेगी, कीमत घटी पूर्ति घटेगी, ठीक है। पूर्ति का नियम गुणात्मक अवधारणा है, बढ़ेगी घटेगी घटेगी बढ़ेगी, ये गुण की बात कर रही है, गुण की बात, ये गुणात्मक अवधारणा है। पूर्ति का नियम एक गुणात्मक अवधारणा है जो किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति के मध्य धनात्मक यानी सीधा संबंध, यानी कि कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, कीमत घटेगी तो पूर्ति भी घटेगी, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ये सीधा संबंध है, संबंध को दर्शाता है, इसलिए पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक है। देखिएगा, ये प्राइस जब यहाँ पे 2 रुपये थी तो सप्लाई 2 हो गई, 6 हो गई, तो यहाँ सप्लाई 4 से 6 8 10, यानी कि सीधा संबंध है। कीमत बढ़ेगी पूर्ति बढ़ेगी, कीमत घटेगी पूर्ति भी घटेगी, सीधी सी बात है। ये आपके आरेख होता है, इस तरीके से ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा, धनात्मक संबंध हो जाएगा। पूर्ति की लोच की बात करते हैं, जब किसी वस्तु की कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से उस वस्तु की पूर्ति में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन पूर्ति की लोच कहलाता है, सीधी सी बात है। चेंज, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। पूर्ति की लोच एक मात्रात्मक अवधारणा। लोच एक, कितनी लोच हुई, कितनी की बात की थी मैंने उसमें भी, जब हमने मांग की बात की थी तब भी, ठीक है ना। पूर्ति की लोच एक मात्रात्मक अवधारणा है जो कि किसी वस्तु की कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन का उस वस्तु की पूर्ति में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन के मध्य धनात्मक संबंध को दर्शाती है। सही बात है, धनात्मक संबंध को क्या करती है? दर्शाती है। जब किसी वस्तु की कीमत 4 रुपये से घटकर 6 हो जाती है तो उस वस्तु की पूर्ति 10 से बढ़कर 14 हो जाती है, तो इस वस्तु पर लोच होगी। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण बातें और कुछ देखें। मांग क्या होगी? मांग में देखो, मांग क्या है? मात्रात्मक अवधारणा, कीमत व मांग के मध्य संबंध है। और मांग का नियम क्या है? गुणात्मक अवधारणा, कीमत व मांग के मध्य विपरीत संबंध होता है। इसमें मैंने बात करी थी, आपको बताया भी था, ठीक है। सामान्य वस्तुओं पर आय का प्रभाव, जो सामान्य वस्तुएं हैं जनरली, उस पर क्या रहेगा? आय का प्रभाव धनात्मक रहेगा। आय बढ़ेगी तो अपन सामान्य वस्तु ज़्यादा भी लाएंगे। घटिया वस्तुओं पर, कीमतों पर मैंने कहा ऋणात्मक होगा। आपकी
आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप घटिया वस्तु थोड़ी खरीदेंगे। मैंने उदाहरण भी दिया था, 100 रुपये की चाय का पैकेट लाते थे पहले, आपकी सैलरी बढ़ गई है, इनकम बढ़ गई तो आप 150 रुपये का पैकेट लाए, स्टैंडर्ड में थोड़ा चेंज आया तो आप घटिया वस्तु थोड़ी लेके आएंगे। प्रतिस्थापन वस्तु पर कीमत प्रभाव धनात्मक होता है, उसके बदले वो ले आएंगे। ठीक है, पूरक वस्तु पर कीमत प्रभाव, एक के बिना दूसरी अधूरी, एक की कीमत बढ़ गई दूसरी की बढ़ेगी तो आपको, दूसरी की बढ़ी हुई है तो भी आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। उसमें ऋणात्मक संबंध होगा, उसकी कीमत बढ़ गई आप लाएंगे ही नहीं। पूरक वस्तु में ये होगा, ऋणात्मक संबंध होता है। ठीक है, उपभोक्ता संतुलन को देख लेते हैं इसी के साथ में। चलिए इसको आप बाद में देखेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।